डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंदिरा कला संगीत विवि का 17वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल रावण डेका मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। विद्यार्थियों को उपाधि देकर किया गया सम्मानित। प्रदेश को नए साइबर पुलिस थानों की सौगात, 255 करोड़ से तैयार विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री साई ने वर्चुअली जुड़कर किया लोकार्पण। निःशुल्क सरस्वती साइकिल का वितरण, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कक्षा 9वीं की 45 छात्राओं को वितरित की गई साइकिल। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित, लोकप्रिय गायकों ने प्रस्तुत किए देशभक्ति गीत। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मान। राष्ट्रीय राजमार्ग बना सड़क दुर्घटना का पॉइंट, पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची शिक्षिका की जान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का 17वां दीक्षांत समारोह गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए। वहीं दीक्षांत समारोह में 5 शोधार्थियों को डीलिट और 64 को शोध उपाधि और 236 विद्यार्थियों को पदक दिए गए, जिनमें से 232 स्वर्ण और 4 रजत पदक शामिल है। राज्यपाल ने कहा कि कला, संगीत और संस्कृति समाज को दिशा देने का काम करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने मंत्रालय महानदी भवन में सरगुजा ओलंपिक 2026 के लोगो और शुभंकर गजरू का अनावरण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा अंचल पूरे उत्साह और मनोयोग के साथ ओलंपिक आयोजन के लिए तैयार है और यह मंच खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 खेल विद्याओं के करीब 3,50,000 खिलाड़ियों का पंजीयन खेल भावना को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरगुजा ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को राज्य की खेल अकादमियों में सीधे प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से वर्चुअली जुड़कर पुलिस विभाग की 255 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रदेश को 8 नए साइबर पुलिस थानों और आवासीय भवनों और नवीन थाना भवनों की सौगात मिली। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलने से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सकारात्मक वातावरण में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि साइबर थाना, एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन और आवासीय परिसर आधुनिक और सुविधाजनक बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने अभनपुर के नवा गांव में छत्तीसगढ़ कुंभकार समाज के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महाअधिवेशन का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के लिए सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि शिक्षा समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है। हर बेटा बेटी को इससे जोड़ना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी मेला के समापन समारोह में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त छत्तीसगढ़ की बुनियाद बताया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि स्वदेशी के संस्कार और विचार ही महाभारत को
विचार ही भारत को समर्थ राष्ट्र बनाते हैं। आपको गांव के कारीगरों और श्रमिकों के श्रम से बनी वस्तुओं का अपनाकर ही देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने नगरपालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 4 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में विधायक निधि 2024-25 और 25-26 एमएफ मद और अधोसंरचना मद सर्व सुविधा युक्त आंगनबाड़ी दक्षिण विधानसभा के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। विधायकों ने 1 साल से अधिक समय से लंबित और अधूरे विकास कार्यों पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य तय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभनपुर के नवागांव में छत्तीसगढ़ कुंभकार समाज के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महाधिवेशन का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है और हर बेटा बेटी को इससे जोड़ना चाहिए। रायपुर नगरपालिका निगम क्षेत्र में सड़कों की हालात सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए से डामरीकरण कार्य किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2.5 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे। महापौर मिनल चौबे ने रायपुर ग्रामीण और रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों के साथ बैठक कर अधिकार दिए कि वार्डों में डामरीकरण के कार्य पार्षदों की अनुशंसा और प्राथमिकता में रखते हुए किए जाए। कोंडागांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के 9वीं के 45 छात्राओं को मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और नरपति पटेल और विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष जसकेतु उसेडनी के कर कमलों द्वारा वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया। वही ने उद्बोधन में कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बालिकाओं की बेहतर उनके आवागमन के लिए दी जाती है, जिससे दूर से आने वाले बालिकाओं को आने जाने में सुविधा मिल सके और शिक्षा से वंचित न हो। साथ ही सभी बालिकाएं आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। विशिष्ट अतिथि जसकेतु हुसैनी ने कहा कि वर्तमान में बालिकाएं शिक्षा में बालकों से आगे निकल चुकी है और कई उच्च पद में है। यह सब शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की देन है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोंडागांव गांधी वार्ड आड़ छेपड़ा सांस्कृतिक समिति कोंडागांव द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित, जिसमें क्षेत्र के लोकप्रिय गायकों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर आड़का छेपड़ा सांस्कृतिक समिति ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिला अध्यक्ष सूरज यादव, उपाध्यक्ष अजनेर लकड़ा, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती, सदस्य अमृत लाल देवांगन, श्रीकांत तिवारी और ढाले शाहू को पुष्प गुच्छ और टिकर सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व सैनिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित करने और उनका सम्मान करने के लिए बस्तर संभाग के प्रभारी सुब्रत साहा ने समिति के सभी सदस्यों को आभार व्यक्त किया।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर टैगोर विद्या निकेतन स्कूल के बच्चों को एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बांटे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने ध्वजारोहण के उपरांत बच्चों को एक्सपायरी गुड़ पर बच्चों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों द्वारा खाद्य सामग्री एक्सपायरी होने की शिकायत भी की गई। पूरे मामले पर स्कूल संचालक ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि भोपाल से गुड़पट्टी मंगवाई गई थी, जिनमें से कुछ सामग्री थी। 1-2 बच्चों ने ही शिकायत की है, बाकी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इस मामले ने बताया कि उन्हें टैगोर विद्या निकेतन में एक्सपायरी खाद्य सामग्री बांटे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद वे स्वयं स्कूल पहुंचे। स्कूल के कर्मचारियों से बातचीत में सामने आया कि यह खाद्य सामग्री अक्टूबर माह में मंगवाई गई थी, जिसमें से कुछ सामान एक्सपायरी हो चुका था। संबंधित पूरे मामले से उच्च अधिकारी और जांच प्रतिवेदन भेजा गया है। पीएम पोषण योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय ने मध्याह्न बच्चों को मध्याह्न भोजन मिले और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पे बहुत विशेष प्रावधान किए गए और बच्चों को हित के लिए मिले और उनकी जो है इस दिशा में यदि ऐसी शिकायत प्राप्त है तो निश्चित ही मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, जांच करके मैं अपने बीओ साहब विकासखंड मनेन्द्रगढ़ को भेजूंगा और भेज कर जांच करके जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, वार्ड क्रमांक 9 प्राथमिक शाला की मिडिल स्कूल है। प्राथमिक शाला ठीक है। यदि प्राइमरी स्कूल में इस तरह है तो जो सहायता समूह वहां पे मध्याह्न भोजन संचालित कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने शिकायत किया और बीओ साहब के पास दिया और कलेक्टर साहब के पास शिकायत किया हूँ। इसका मैं वार्ड क्रमांक 8 में प्राथमिक शाला है, जो वार्ड क्रमांक 9 के नाम से चलता है। वहाँ जो मध्याह्न भोजन होता है दोपहर में बच्चों का, वहाँ हमारे द्वारा कई दिनों से जाकर वहाँ जांच किया गया तो देखा गया कि वहाँ सिर्फ दाल भात एक सब्जी रहता है। वो भी दाल भी गुणवत्ता विहीन रहता है और सब्जी में भी कोई रंग ढंग नहीं रहता है। जबकि बच्चों को वहाँ मेन्यू अनुसार रविवार छोड़कर बाकी 6 दिन अच्छे से अच्छा भोजन देने की व्यवस्था है। लेकिन खास बात यह है, मैं वहाँ देखा वहाँ इतने गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं बच्चे वहाँ, जो उनको जो भी दे दो बेचारे उनको सब कुछ अच्छा लगता है। तराना तहसील में हुई ओलावृष्टि से कई गांव में फसल नष्ट हो गई है, जिसके चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। इसके विरोध में विधायक महेश परमार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। बता दें कि तराना तहसील में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से 70 से अधिक गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं और अन्य फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इससे दुखी होकर खेड़ा जमुनिया में रहने वाले पंकज पिता आत्म राम नामक किसान ने आत्महत्या कर ली है। इसकी खबर लगते ही किसान आक्रोशित हो गए। नाराज किसानों ने तराना तहसील पहुंचकर कार्यालय में विधायक महेश परमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि जल्दी ही खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर बीमा राशि और मुआवजा दिया जाए। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश सक्सेना को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधायक महेश परमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिन के अंदर प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन घेरा डालकर डेरा डालो आंदोलन करेंगे। तराना विधानसभा में लगभग पूरी विधानसभा में कल जो ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, आज समय बारिश हुई, उससे गेहूं की, लहसुन, प्याज, आलू, रायड़ा और अन्य फसलें जो या उसकी घास, लचका, बरसीम हो, सब पूरी तरह चौपट हो गई और एक किसान ने आत्महत्या करी है बरसीम खेड़ा जमुनिया गांव में। तो हम मांग करने आए हैं कि किसान भाई आत्महत्या नहीं करे, उसकी जांच हो, उसको उचित मुआवजा मिले और तत्काल सर्वे हो, सर्वे राहत राशि मिले, राहत राशि के बाद किसानों को बीमा मिले और जिन फसलों का बीमा नहीं हो रहा वो बीमा भी हो। ये हमने मांग की। 7 दिन का समय एसडीएम ने हमें दिया है। अगर इन 7 दिनों में किसान भाइयों की मांग पूरी होती है तो हम समय आने पर पूरा आंदोलन करेंगे, धरना पसंद करेंगे। ये लगभग मान के चलिए कि 70 गाँव के किसान तो हमारे साथ थे आज यहाँ। आप देख रहे हैं कितनी संख्या में किसान भाई आए और बाकी किसान हर गांव के बता रहे हैं
तो लगभग पूरी विधानसभा में ये स्थिति, पूरे जिले में ये स्थिति है कि पूरी तरह फसल जो आप देखो ये शाम के टाइम अनुभाग तराना क्षेत्र में ओलावृष्टि कुछ गांव में हुई है, तो उसका हम को लेकर के किसान लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि हमारी फसलों का सर्वे कराया जाए, कुछ बीमा की राशि दिलाई जाए, इसके लिए सभी लोग यहाँ पे आए थे। तो हमारी तरफ से हमने सारे पटवारियों को आज भेज दिया हुए हैं, कितने गांव में ओलावृष्टि हुई है, कितनी फसल प्रभावित हुई है, उसका नेत्रांकन के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट वो दे देंगे आज। इसके बाद हम सर्वे दल गठित करके हर एक खेत का सर्वे कराएंगे। भोपाल में किसानों के कल्याण, स्वाभिमान और समृद्धि के लिए संचालित योजनाओं को व्यापक जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत वीर भारत न्यास और किसान कल्याण कृषि विकास विभाग ने ऐतिहासिक पहल की है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाते हुए प्रदेश में लोक और जनजातीय कलाओं के बहुरंगीय उत्सव के साथ एक विशाल राज्य स्तरीय इनामी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का प्रथम चरण 15 मार्च 2026 के विजेताओं को लगभग 6.50 करोड़ रुपए जो है राशि ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल, स्कूटर और अन्य आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार और वीर भारत श्री राम तिवारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए दी। श्री राम तिवारी ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों को योजनाओं से जोड़ने और उनमें जागरूकता बढ़ाने और सम्मान का भाव सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रदेश भर में 5 से 7 जगह या आवश्यकता अनुसार कुछ ज्यादा भी जो बजट के आधार पर तय होगा, वहां पर हम लोक रंग का विस्तार करेंगे। इस लोक रंग के साथ चूंकि कृषि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका एक आधार है, तो उसमें लोक रंग के साथ कृषि को भी हम जोड़ रहे हैं। अब कृषि को जोड़ें और किसान प्रत्यक्ष रूप से ना आए तो ये भी उचित नहीं है। और जो पूरी कृषि है किसान पर ही निर्भर है और किसान कहीं न कहीं हमारी संस्कृति के एक प्रणेता है और एक मूल आधार है। तो उन सब को लेते हुए जो उनका सांस्कृतिक उत्थान में जो योगदान है, जो हमारा कृषि में सहयोग है, सबको लेकर हम लोगों ने एक बृहद कार्यक्रम जोड़ा है, जिसको हम लोक रंग के साथ एक स्वाभिमान पर्व के रूप में पूरे प्रदेश भर में मना रहे हैं। इस क्रम में जो यहाँ पर हमने एक सूक्ष्म रूप में, लघु रूप में जो कृषि के साथ में प्रदर्शनी लगाई है यहाँ पर, और जो रैली भी हुई उसमें किसानों को भी जोड़ा, युवाओं को भी जोड़ा और साथ ही उनकी सुरक्षा की भी चिंता करी। उसी क्रम में जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े और अपने गौरवशाली संस्कृति को बता पाए लोगों तक, इसके लिए हम एक क्विज का भी एक आयोजन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें जितने भी अपने विभाग महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, संस्कृति के साथ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, जल संसाधन विभाग, जितने भी विभाग हो सकते हैं, सभी को लेकर ये एक समन्वित प्रयास है। बुरहानपुर में सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत पुलिस द्वारा चालक और परिचालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए थाना यातायात चौकी जय स्तंभ पर विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा निःशुल्क मेडिकल जांच परीक्षण शिविर का आयोजन किया। आपको बता दें कि शिविर में बस, ऑटो, ट्रक, मैजिक टैक्सी सहित कई व्यावसायिक वाहनों के चालक और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मेडिकल टीम ने नेत्र परीक्षण, ब्लड प्रेशर, शुगर, सामान्य स्वास्थ्य जांच की। साथ ही चालकों को नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाने, पर्याप्त नींद लेने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के संबंध में समझाइश दी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाए जाने पर संबंधित चालकों को उचित चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। कराहल में संचालित शासकीय महाविद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि रात में कॉलेज परिसर में घुसकर पहले शराब पार्टी की, इसके बाद पत्थरबाजी कर खिड़कियों के कांच तोड़े दिए गए। वहीं कॉलेज पहुंचने पर स्टाफ और छात्रों ने टूटे कांच और परिसर में बिखरी शराब की बोतलें देखी, जिससे पूरे महाविद्यालय में आक्रोश का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्राचार्य डॉक्टर सुनील शर्मा ने कराहल थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर
अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं प्राचार्य ने बताया है कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार कॉलेज की खिड़कियों के कांच तोड़े जा चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। अमरवाड़ा नई आबादी क्षेत्र में फिरोज खान के मकान खमरा रोड से अमजद खान के मकान तक सड़क निर्माण कार्य नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी द्वारा उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर और वार्ड वासियों की मांग पर प्रारंभ कराया गया है। पूर्व में इस क्षेत्र में आज तक सड़क निर्माण नहीं किया गया था। सड़क नहीं होने से वार्ड वासियों को घूमकर दूसरी सड़क से आवागमन करना पड़ता था, जिससे भारी परेशानी होती थी। सड़क नहीं होने और उबड़-खाबड़ रास्ता होने के कारण यहां पानी टैंकर, कचरा गाड़ी, फायर का आवागमन भी नहीं हो पाता था। वर्षों पुरानी मांग के अनुसार सड़क निर्माण कार्य करने के लिए वार्डवासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी और उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, लोक निर्माण सभापति कल्पना साहू का आभार व्यक्त किया। बैतूल जिला केंद्र पर बजरंग दल ने सेवा, सुरक्षा और संस्कार के संकल्प के साथ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अंतर्गत त्रिशूल दीक्षा और शौर्य यात्रा का आयोजन भी हुआ, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शिवाजी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां सैकड़ों युवाओं को त्रिशूल दीक्षा दिलाई गई। इसके बाद शिवाजी ऑडिटोरियम से भव्य शौर्य यात्रा शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।